सत्य गुरुवे नमः। झुकने वाले सफल हुए, अकड़े हुए टूट गए। सत्यानंद अकड़े हुओं से, प्रभु भी उनसे रूठ गए। सेवक ने क्या कहा? झुकने वाले सफल हुए, अकड़े हुए टूट गए। जो झुकने वाला है वह अपने जीवन में सफल हो जाता है, वह महान होता है, महान। और ये पहचान भी है। पेड़ों से, जो वृक्ष हैं, इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। कैसे? जैसे एक आम का वृक्ष है, जिस समय उसके ऊपर फल आते हैं तो वो ऐसे झुक जाता है, झुक जाता है। तो जो महान पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, वे कभी भी अहंकार की बातें नहीं करते। वे विनीत भाव से बातें करते हैं, ऐसे हाथ जोड़कर बातें करते हैं। और जो अकड़े हुए हैं वे तो सीना तान कर ऐसे खड़े हो जाते हैं और बस बातें भी पता नहीं क्या से क्या बोल देते हैं। फिर जो अकड़े हुए हैं, सेवक ने ये भी कहा, जो अकड़े हुए हैं प्रभु भी उनसे रूठ गए। हालांकि प्रभु किसी से कभी रूठते नहीं हैं, चाहे कोई अकड़ा हुआ हो या झुका हुआ हो, क्योंकि प्रभु सम अवस्था में रहते हैं। सम, यदि वे रूठ जाएंगे तो अवस्था, सम अवस्था कहाँ रही? उनके लिए साध भी ऐसा, श्रेष्ठ जो श्रेष्ठ पुरुष है वो प्रभु के लिए वह भी ऐसा ही। चोर है, निकृष्ट है, वह भी ऐसा ही। क्यों? वो तो एक शक्ति देते हैं, बल देते हैं। चोर को भी उतनी देते हैं शक्ति और साध को भी उतनी शक्ति देते हैं। चोर को ये नहीं कहते प्रभु नहीं मैं तुझे कम शक्ति दूंगा, नहीं, सबको बराबर। अब प्रभु देते क्या हैं? कर्म का फल, कर्म का फल देते हैं। तो अब उसके जो कर्म संस्कार हैं अकड़े हुए के, वे संस्कार उसको डुबो देते हैं। कैसे? एक छोटी सी बात कह दूं यहाँ में। जिस समय पिता भीष्म बाणों की सैया पर पड़े थे तो श्री कृष्ण महाराज, पांचों पांडव, द्रौपदी माता, ये वहाँ गए। तो पिता भीष्म ने श्री कृष्ण जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज मुझे 100 जन्मों की याद आ रही है, मैंने कोई पाप ही नहीं किया, तो ये मुझे जो दंड मिल रहा है ये क्यों मिल रहा है? तो श्री कृष्ण जी महाराज महायोगी थे उस समय के। उन्होंने कहा, पिताजी आप 100 जन्मों से और आगे जाओ। वो आगे गए। अब क्या देख रहे हो? कहते मैं देख रहा हूँ कोई घोड़े पे आ रहा है और उसके रास्ते में कोई सर्प पड़ा है। उसने उतर के उस सर्प को अपने बाण से उठा के ऐसे फेंक दिया, वो झाड़ पे जा गिरा, उसका अंग अंग बिंद गया। तो श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी ये जो आप देख रहे हैं ये आप ही हैं, ये सजा। तो फिर पिताजी ने कहा, मैं हूँ, ठीक है, मैं मान गया आपकी बात कि मैं ही हूँ, पर मुझे ये और बताओ कि ये मुझे दंड पहले क्यों नहीं मिला? तो फिर श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा कि पहले आपने इस पाप को अवसर ही नहीं दिया आने का। पाप तो अवसर ढूंढता है, जब उसे अवसर मिल जाता है वो तुरंत अपना अटैक कर देता है, हमला कर देता है। और अब के बार आपने देखो, जिस समय चीरहरण हो रहा था माता द्रौपदी का, वहाँ बैठे रहे पिताजी, उठे भी नहीं, देखते रहे, नहीं रोके, जबकि रोक सकते थे पिताजी। लाक्षागृह उसे कर सकते थे, जुआ उसे रोक सकते थे। मतलब पिताजी के अंदर इतनी शक्ति थी, वो जो चाहे वो कर सकते थे, इतने वे बड़े धनुधर थे। उनकी कोई ओटने वाला नहीं था। ओटने वाले का मतलब होता है सबसे बलवान। तो पिताजी ऐसे थे, पर वो नहीं रोक सके। क्यों?
आदमी, कोई भी आदमी, अधिकतर आदमी सारी दुनिया में घूम जाएगा पर घर आके झुक जाता है। घर, पत्नी विवाद कर देती है, लड़के विवाद कर देते हैं, वहाँ झुक जाता है। वही काम पिताजी का हुआ, पिता भीष्म का। सारी दुनिया को सिलेंडर कर दिया उन्होंने, लेकिन घर को नहीं कर सके। इसीलिए पिताजी को बाणों की सैया मिली, क्योंकि उन्होंने पाप को, उस जो उनका कर्म था उसको अवसर दे दिया। तो ये श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी को समझाया। तो मेरी बहनों, मेरे बंधुओं, कर्म करते हुए हमें देखना है, आपको देखना है कि ये कर्म का जो मैं बीज बो रहा हूँ ये कड़वा तो नहीं है। यदि कड़वा है तो फल कड़वे ही आएंगे, और मीठा है तो फल मीठे ही आएंगे। तो आदमी को कर्म का बीज बोना चाहिए मीठा, तो फल भी मीठा आएगा और वह भवसागर पार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।